हेलो, मैं टीना हूँ और आज मैं आपको सच्चाई का एक छोटा सा अंश बताऊंगी। हम इफिसियों अध्याय 6 आयत 12 पर गौर कर रहे हैं, जिसमें लिखा है, हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है। हम उन चीजों से नहीं लड़ रहे हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। हम उस व्यक्ति से नहीं लड़ रहे हैं जो हमारे सामने है। हो सकता है कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो या हमसे खराब तरीके से बात कर रहा हो या जो भी कारण हो। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि वह हमारी लड़ाई नहीं है। हम मांस और लहू के खिलाफ युद्ध नहीं करते। हम अंधकार की शक्तियों और आकाश की दुष्ट आत्मिक सेनाओं के खिलाफ युद्ध करते हैं। यह वह चीज है जो किसी चीज के पीछे छिपी होती है। हम उसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम उसी के खिलाफ खड़े हैं। हम किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे हैं। हम मसीह में रहकर अंधकार की शक्तियों और आकाश की दुष्ट आत्मिक सेनाओं के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। यह हमारे समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी लोग सोच सकते हैं कि दूसरे लोग उनके दुश्मन हैं, कि वे उनके खिलाफ युद्ध कर रहे हैं और उन्हें उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। लेकिन इसका मतलब है कि वे गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। वे गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। कहा जाए तो वे सही मैदान में लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। उन्हें सही मैदान में लड़ने की आवश्यकता है। उन्हें सब कुछ करने के बाद स्थिर रहने के लिए परमेश्वर के हथियारबंदों को धारण करना होगा, जैसा कि इफिसियों में आगे बताया गया है। आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, का उपयोग करते हुए उद्धार और विश्वास के उस स्थान पर वास्तव में खड़े रहें और आत्मा में प्रार्थना करें। इसका अर्थ यह है कि हम वैसे प्रार्थना कर रहे हैं जैसे पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और इसका मतलब यह है कि हम इसे ऐसे नहीं देख रहे हैं कि, आप जानते हैं, बोबीजू या जॉर्ज या जो भी कोई अन्य व्यक्ति हो। हम उस दूसरे व्यक्ति को देखकर यह नहीं कह रहे हैं कि मुझे इनके विरुद्ध खड़ा होना है। हम प्रभु से पूछ रहे हैं, हे प्रभु, मैं यहाँ किसके विरुद्ध खड़ा हूँ और मुझे इस विषय में कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। हमें एक और बात जो समझने की आवश्यकता है वह यह है कि युद्ध के समय जब दुश्मन हमारे विरुद्ध आता है तो वह पीछे हटने का समय नहीं होता है। हम उन स्थितियों में पीछे नहीं हटते। हम दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं। हम दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं। हम प्रभु को और अधिक खोजते हैं। हम उनकी और अधिक आराधना करते हैं। हम उनसे लगातार पूछते हैं, मैं इसके लिए प्रार्थना कैसे करूं? इस स्थिति में मैं आप में कैसे लीन हो सकता हूं? यह आगे बढ़ने का समय है, न कि पीछे हटने का। हेलो, मैं यहाँ हूँ और आज मैं आपको सच्चाई का एक छोटा सा अंश बताऊंगी।